Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. ज़रा ये ग्राफ देखो, क्योंकि ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है कि म्यूज़ इंडिया को ना ही पैसों का, ना ही अमाउंट का, ना ही रिकवरी का, ना ही बजट या इनकम का, इन सब का लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस चीज़ का लॉस, जिस चीज़ का झटका म्यूज़ इंडिया को मिला अटैक ऑन टाइटन के हिंदी दब के प्रीमियर के साथ, वो था सब्सक्राइबर्स का। अपने 90,000 प्यारे सब्सक्राइबर्स को खोने का। मतलब वो बंदा ना ही डरा था, ना ही दर्द में था, ना ही भागा था, वो बंदा अकेला कर दिया गया था, उसको अकेला छोड़ दिया गया था, क्योंकि एनीमे टाइम्स का पीआर इनके खिलाफ काम कर गया। क्रंची रोल का धोखा इनके दिल पे लग गया, एमएक्स प्लेयर का क्रॉस इनको भारी पड़ गया, और डिज्नी का इतना बड़ा टारगेट इनको कुचल दिया गया। तो अब सुनाओ, अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है छिब्बियों। सो व्हाट्स अप एनीमे। एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम छिब्बियों कैसे हो? देखो यारो, आज की ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड है। मैंने इस वीडियो के लिए कुछ भी नहीं सोचा है, जैसा तुमने अनसब्सक्राइब करने से पहले नहीं सोचा था। मतलब मैं ये चीज़ देख के शौक हो चुका हूँ कि पूरे यूट्यूब, पूरे इंस्टाग्राम या पूरे इतने बड़े सोशल मीडिया पे किसी ने ये चीज़ कवर नहीं की कि म्यूज़ इंडिया मार्च से अप्रैल में कितने बड़े ट्रांजिशन से गुजर रहा था, कितने बड़े लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी में फंसा पड़ा था। अपने कमिटमेंट में, अपनी बोली गई बातों में, अपने रखे गए प्रॉमिस में वो इतना ज़्यादा दब चुका था कि उसे प्रॉफिट तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। वो लॉस में भी आगे बढ़ रहा था, ताकि जो लोग खो रहा है वो, ताकि जो लोग छोड़ रहे हैं उसे, उसकी जो नंबर है, उसका जो मार्जिन है, वो और ज़्यादा ना गिर जाए। क्योंकि तुम लोग जानते हो, मैंने इस वीडियो सब में कवर किया है कि किस तरह से हॉटस्टार ने चारों सीज़न के हिंदी दब एक साथ मांग लिए, किस तरह से एमएक्स प्लेयर ने म्यूज़ इंडिया के डील, ऑफर, अटैक ऑन टाइटन के हिंदी दब को ना कह दिया, एनीमे टाइम्स के डब को बेटर बता दिया। इन सब के ऊपर से क्रंची रोल ने हमारे क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीज़न 4 के हिंदी दब को रोक दिया, और इन सब के बाद म्यूज़ इंडिया को लॉस मेकिंग कंपनी कह के उनके ऑफ़र को डिक्लाइन, एक तरह से डिनाई कर दिया। इन सब के बाद एक बंदे को कैसा लगना चाहिए, ये बात तुम बताओ, क्योंकि वो बंदा इन सब के दौरान अपने सब्सक्राइबर्स रोज़ खो रहा था। क्रिटिसिज्म, इतना ज़्यादा नेगेटिव पीआर, इतना ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स, बंदा भर चुका था, और डबिंग को जितना इम्प्रूव करना चाह रहा था, उससे ज़्यादा एक एक गलती, एक एक छोटी छोटी गलती पढ़ पढ़ के डिमोटिवेट हो रहा था। और मैं मानता हूँ म्यूज़ इंडिया के हिंदी डबिंग में गलतियाँ थी। राइनर की वॉइस, टाइटन्स की स्क्रीम, ओवरऑल मॉड्यूलेशन, चीज़ें कहीं कहीं पे डाउन स्लोप जारी थी। पर म्यूज़ इंडिया को ये भी समझना चाहिए था कि खाली ढोली बजते हैं, खाली पानी की बोतलें ही आवाज़ करती है। और म्यूज़ इंडिया वो अकेला बंदा था मार्च से अप्रैल के बीच जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ ना आने के बावजूद ले रहा था। जहाँ पे क्रंची रोल, जहाँ पे एनीमे टाइम्स, जहाँ पे एमएक्स प्लेयर, यहाँ तक नेटफ्लिक्स, उन सब के व्यूज़ गिर रहे थे, वहीं पे सिर्फ म्यूज़ इंडिया एक लौता बंदा था जिसका सर्च पे नाम टॉप पे आ रहा था, जिसका एनीमे कम्युनिटी में नाम सबसे ऊपर पे जा रहा था। उसे तो उल्टा खुश होना चाहिए था कि उसके नाम पे नेगेटिव पीआर हो रही है, नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग की जा रही है, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इससे वो नए ऑडियंस रिटेन कर पाए। ये ग्राफ नीचे से जो ऊपर जा रहा है, उनके लिए इससे बड़ा कमबैक कुछ नहीं हो सकता था। और तुम ही सोचो कि क्यों एनीमे टाइम्स नेगेटिव पीआर करेगा, क्यों क्रंची रोल डिमोटिवेट करेगा,
QMX प्लेयर मुंह पे ना कहेगा, क्योंकि सबकी फटी पड़ी थी, सबकी एकदम से लगी पड़ी थी कि कल का आया बंदा जिसकी डबिंग सिर्फ YouTube पे है, आज वो OTT वालों के रेवेन्यू को टक्कर दे रहा है। बेशक हमारा म्यूज इंडिया उतना प्रॉफिट जनरेट ना कर रहा हो, और उसका रीज़न इस वीडियो में है, और इस वीडियो में साफ साफ बताया है कि कितना बड़ा फ़र्क है म्यूज इंडिया के बजट में और बाकी क्रंची रोल जैसे बंदों के बजट में। और यही पूरा बजट के खेल के कारण बाकी सब डरे पड़े थे, सबकी फटी पड़ी थी, एक एक करके सब मुंह छिपाते फिर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मार्च जैसे डिप के सीज़न में जहाँ पे वॉर चल रही है, सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, अनगिनत कंट्रोवर्सी हो रही है, उस टाइम पे भी, उस डिप में भी अगर ये लोग इतने व्यूज़ छाप रहे हैं तो पीक पे कितनों की फाड़ेंगे। इसीलिए अब मैं तुम्हें कुछ स्टूडियो के नाम बताऊंगा ताकि तुम उन नामों को याद रखो, उन नाम के साथ उनके नोटेबल वर्क को उसे भी याद रखो, ताकि आगे कभी कोई डबिंग चाहिए हो, कोई डबिंग मांगनी हो, किसी के लिए डिमांड रखना हो, तो तुम सिर्फ ये ना बोलो कि हमें एक्स एनीमे हिंदी डब में चाहिए, हमें ये एक्स एनीमे इस वाई स्टूडियो से ही हिंदी डब में चाहिए। अब बस हम हिंदी डब ही नहीं मांगेंगे, हम स्टूडियो भी मांगेंगे। इसलिए इन सारे नामों को याद कर लो, लिख लो, या अपने पास कहीं भी सेव कर लो। सबसे पहले पे है रागनी स्टूडियो, जिसने ब्लीच और 1000 ईयर ब्लड वॉर को डब किया, भाई दूर रहना इससे। दूसरे पे है जेम एंटरटेनमेंट, जिसने टाकोपी और मैजिकल गर्ल को डब किया, एक ओके स्टूडियो। तीसरे पे है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसने फूड वॉर्स को डब किया, अगेन ओके। चौथे पे है गुलमोहर मीडिया, जिसने योर लाइन अप्रैल, गिंतामा, स्टैंडिंग इन मिलियन लाइव्स, इन सब एनिमे को डब किया है और इसे इग्नोर मारो। पांचवे पे है नेटिव निंजा, जिसने वन पीस को डब किया, गुड चॉइस। छठे पे है मुट्टू ऑडियो, जिसने नारुतो और नारुतो शिपुडेन को डब किया, अगेन अ वेरी ग्रेट चॉइस। सातवें पे है हमारा ट्रेजर टावर, जिसने आई पैरी एवरीथिंग और बोफुरी को डब किया, अगेन अ वेरी ग्रेट चॉइस। आठवें पे है माय हीरो एकेडमिया और विजिलेंटी, क्योंकि विजिलेंटी की डबिंग उतनी खास नहीं लगी मुझे, तो मैं इसे ओके स्टूडियो बोलूँगा। 9वें पे है हमारा चैनल 176, जिसने ब्लैक क्लोवर, गॉड ऑफ हाई स्कूल, रीबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड डब किया, एंड अगेन काफ़ी सही चॉइस है। 10वें पे है मेन फ्रेम मीडिया, जिसने डीमन स्लेयर को रीडब किया था, जिसने स्पाइक्स फैमिली को हिंदी में डब किया था, और ये वही बंदा है जो अभी करंटली हमारी अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डबिंग दे रहा है। तो समझ जाओ इसी से कि ये स्टूडियो कितना पीक है। 11वें पे है PFT दिल्ली, जिसने ट्रू ब्यूटी, योर नेम की मूवी, मेटलिक रोग, SK8, एंशिएंट मैगस ब्राइड, इन सब को डब किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्टूडियो है। 12वें पे है मिट मीडिया, जिसने डेथ नोट, टोक्यो गोल्ड, ब्रदरहुड, ग्रैंड ब्लू, इन सब को डब किया है, एंड अगेन मुझे तो ये स्टूडियो बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद 13वें पे है ओडिया आर्ट्स, जिस बंदे ने हमारी निप्पो सांगाकू, सुसाइड स्क्वाड, MF गोस्ट, ओवरलॉर्ड, ब्लू लॉक, जी कैफे के लिए जितनी भी डब है वो सब दी है, एंड या ये स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा सही है। 14वें पे है बोल मीडिया, जिसने ब्लैक बटलर, रेंटर गर्लफ्रेंड, सुकुमिची, रेलिना, हमारी टाइंग द नॉक विद आगागामी सिस्टर, इन सब को डब किया है, और तुम भी जानते हो इनका काम कैसा है। और 15वें पे है मायूकी, और ये वही बंदा है जिसने लुकिज्म, डिलीशियस इन डंजन, स्टील बॉल रन, डेविल मे क्राई, इन सब एनिमे को हिंदी में डब किया है नेटफ्लिक्स के लिए, तो इसका ऑरा तुम समझ जाओ। 16वें पे है साउंड एंड विजन स्टूडियो, जिसने द एंजल नेक्स्ट डोर, टोमो चान, अ कंडीशन कॉल्ड लव, माय टाइनी सनपाई को डब किया है, एंड अगेन ये एक अच्छा स्टूडियो है। इसके बाद 17वें पे है बोल मीडिया, चाहे विंडलैंड सागा ले लो, डीमन स्लेयर की बर्बादी ले लो, या तुम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज ले लो, लॉग होराइजन ले लो, इन सब को इसी बंदे ने डब किया है, और मैं इसे इग्नोर करना चाहूँगा। और इसी के साथ 18वें पे है स्काई हाई प्रोडक्शन, जिसने वन पंच मैन, डांड डान, काग्योसामा, गॉब्लिन स्लेयर, फेरी टेल, सेल सेट वर्क, री ज़ीरो, कैंप फायर कुकिंग, इन सारे पीक एनीमे को
म्यूज इंडिया के लिए डब किया है। और फाइनली 19वें पे है सिमारू एंटरटेनमेंट। ये वही बंदा है जिसने रेंट अ गर्लफ्रेंड, सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, जूम 100, असैसिनेशन क्लासरूम, अप्रेजल क्लास, जूनजीतू कलेक्शन, हमारी क्लासरूम ऑफ द एलीट, इन सब को म्यूज इंडिया के लिए डब किया है। 20वें पे है VR फिल्म सेंस स्टूडियो लिमिटेड, जिसने क्रंची रोल के लिए हमारी बारटेंडर हो, हाइकू हो, ब्लू लॉक हो, कामिकात्सु हो, बड़ी डैडीज हो, इन सब को डब किया है। 21 पे है ऑडियो मैजिक, जिसने क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स दोनों के लिए काम किया है। चाहे वो फायर फोर्स हो, डार्लिंग इन द फ्रांस हो, हमारी माई क्लूलेस फर्स्ट फ्रेंड हो, माई हैप्पी मैरिज हो, हमारी ड्रैगन बॉल हो, या रैनमा हो, या वंस अपॉन अ विच डेट हो, इन सब में इसी बंदे ने काम किया है। 22वें पे है सुबह स्टूडियो, जिसने क्रंची रोल के लिए टू बी हीरो एक्स, इलूसिव समुराई, डेज विथ माई स्टेप सिस्टर, 365 डेज टू द वेडिंग, इन सब को डब किया है। और फाइनली 23वें पे है प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी, जिसने फ्री रीन, कोड गीज, डॉक्टर स्टोन, हमारी सोलो लेवलिंग, जुत्सु काइसन, चेनसो मैन, क्रंची रोल के लिए ये सारे एनीमे हिंदी में डब करके दिए हैं। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ OTT नहीं, पूरे स्टूडियो के भी नाम हैं। उनके नोटेबल वर्क, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपर्टीज, उनकी स्पेशलिटी सब तुम्हारे सामने है। तो अगली बार सिर्फ हिंदी दब ही नहीं, एक स्टूडियो के साथ हिंदी दब मांगना, एक स्टूडियो के नाम के साथ हिंदी दब मांगना, ताकि तुम्हें पीक मिल सके। और बात रही अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 3 के हिंदी दब के रिलीज़ डेट की, तो रिलीज़ डेट की जो लीक है, जो रूमर है, जो अपडेट है, वो कहीं ना कहीं जून की आ रही है कि जून तक काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, चेकिंग भी हो जाएगी, तो जून तक निकल सकता है। पर मेरी मानो तो तुम्हें अगस्त तक वेट करना चाहिए, क्योंकि म्यूज़ इंडिया स्पॉन्सर को, इन्वेस्टर को, किसी अच्छे फाइनेंसर को ढूंढ रहा है जो उनके कंटेंट पे पैसा लगाए, उनके हिंदी दब पे पैसा लगाए। बेशक कुछ शेयर वो रख ले, पर हिंदी डबिंग वो कंप्लीट करवा दे, क्योंकि आज के दिन हिंदी डबिंग कंप्लीट करना, उसको यूट्यूब पे डालना म्यूज़ इंडिया की पहली प्रायोरिटी है। और उसके लिए अगर स्पॉन्सर लेना पड़े, या इन्वेस्टर लेना पड़े, या किसी फाइनेंसर से हाथ मिलाना पड़े, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। पर अगर कोई बंदा नहीं मिलता है, कोई स्पॉन्सर, इन्वेस्टर या फाइनेंसर उनके साथ डील नहीं करता है, तो उन्हें हॉटस्टार, MX प्लेयर और क्रंची रोल के पास वापस जाना पड़ेगा। और उन तीनों की पहली शर्त यही है कि ये हिंदी दब YouTube पे नहीं जाना चाहिए, ये हिंदी दब के आगे के एपिसोड कभी भी YouTube पे नहीं आने चाहिए। लोग इस हिंदी दब को पैसे देकर ही देखेंगे, लोग इस हिंदी दब को पैसे देने के बाद ही देखेंगे, और इसके लिए ये तीनों कुछ भी करेंगे। तो अगर म्यूज़ इंडिया कुछ नहीं कर पाता है, कहीं तक नहीं पहुंच पाता है, तो उन्हें इन्हीं तीनों का सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सपोर्ट, जो सिक्योरिटी, जो पिलर म्यूज़ इंडिया हमें मान रहा था, वो हम नहीं निकले। और अब जो उसे करना है, जो उसने सोचा है, वो अब करके रहेगा। और अब वो ना ही अपने लिए सोचेगा, ना ही हमारे लिए सोचेगा, अब वो बस फ्यूचर के लिए सोचेगा, फ्यूचर के हिंदी दब के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ वो जो भी सोचे उसमें हम सब की भलाई हो। बाकी तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे, मसले, कहानी म्यूज़ इंडिया की ज़बानी पे नीचे बता देना, क्योंकि मैं तुमसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか